हाँ तो दोस्तों, डिवीज लैब के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको डिवीज लैब के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो रेवेन्यू के नंबर्स थे वो यहाँ पे पिछले क्वार्टर के बेसिस पे यहाँ पे 1% से रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के बढ़े हैं और 1987 करोड़ पे यहाँ पे टोटल रेवेन्यू का नंबर इस क्वार्टर में आया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट हमें रेवेन्यू का नंबर इस क्वार्टर में नजर आ रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 8% से बढ़ा है और 606 करोड़ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो अगर हम देखेंगे सिक्वेंशियल बेसिस पे नेट प्रॉफिट की जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, ये ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पे 13% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी जहाँ पे जो फार्मा इंडस्ट्री की अगर हम ऑल ओवर अगर हम बात करेंगे तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हमें डिवीज लैब में देखने को मिल रही है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 16% से कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर बढ़ा है और 606 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर भी अच्छा है। ऑल ओवर पिछले साल जो कोविड की जो सेकंड वेव, यानी कि जो पिछले क्वार्टर में जो कोविड की सेकंड वेव चल रही थी, तो वहाँ पे फार्मा की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे सिक्वेंशियल बेसिस पे मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 4 से 5% का नेट प्रॉफिट गिर सकता है, लेकिन यहाँ पे 8% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। मुझे लगता है कि मार्केट ये जो रिजल्ट यहाँ पे कंपनी के आए हैं, ये देख के मार्केट काफ़ी पसंद होगा, मतलब मार्केट को काफ़ी ये रिजल्ट पसंद आएंगे। अब देखिए लगभग 1,36,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और देखिए लगभग 66 के पी पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अब देखिए इतने प्रीमियम वैल्यूएशन पर अगर ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन है। अब वो रीजन क्या है? क्योंकि देखिए जो लगातार इनके जो रिजर्व एंड सरप्लस है, यानी कि जो प्रॉफिट कंपनी कमाती है, उसको एग्रेसिवली ये R&D में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो R&D में इन्वेस्ट करने से क्या होगा कि इनको अगर कोई भी प्रोडक्ट पे अगर 4-5 प्रोडक्ट पे अगर इनको पेटेंट मिलता है तो आने वाले 4-5 साल तक एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हमें इन कंपनीज में देखने को मिल सकता है। और जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो भी यहाँ पे अराउंड 14 to 15 टाइम्स है। तो ये इसीलिए मार्केट इतना प्रीमियम वैल्यूएशन इसे दे रहा है। अब ये देखिए, अगर हम देखेंगे पिछले 4 साल से लगातार एग्रेसिवली कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की बढ़ी है। और मेन बात यह कि जिस तरीके से फार्मा की ग्रोथ है, जो पूरी एज अ होल फार्मा इंडस्ट्री की ग्रोथ है, वो इतनी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन डिवीज लैब ने पूरे इंडस्ट्री को यहाँ पे आउट परफॉर्म यहाँ पे किया है। तो इसीलिए मार्केट इतना प्रीमियम वैल्यूएशन हमें डिवीज लैब को देता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए 5,140 रुपीज़ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और लगभग 5,400 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो यानी कि अराउंड 4 से 5% अपने ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी स्टॉक करेक्ट कर चुका है। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से अगर आपको फार्मा कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है तो मेरे टॉपिक्स हमेशा डॉक्टर रेड्डी लैब हो गया, उसके अलावा डिवीज लैब हो गया, ये रहते हैं। क्योंकि इनका जो मेन जो R&D के ऊपर ये जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, तो उससे ऐसा लगता है कि और जो इनका जो ग्लोबली जो प्रेजेंस हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये कंपनीज का रेवेन्यू एग्रेसिवली बढ़ेगा। और जो जिस तरीके का भी जो पर कैपिटा इनकम पूरे वर्ल्ड का बढ़ रहा है, तो वहाँ पे जो फार्मा के जो ड्रग्स वगैरह उनकी डिमांड आने वाले टाइम पे बढ़ने वाली, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन देखिए अगर आपको कुछ अल्फा क्रिएट करना है, यानी कि अगर आपको निफ्टी के कंपैरिजन में अगर आपको ज़्यादा रिटर्न्स कमाने हैं, तो फार्मा के जो स्टॉक्स थे वो आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखिए पर्टिकुलरली मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी फार्मा का स्टॉक नहीं है। उसके पीछे का रीज़न ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एज अ होल जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट है वो जितना ग्रो होगा उतने फार्मा के प्रॉफिट ग्रो नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर कुछ अल्फा यहाँ पर अगर क्रिएट नहीं हो रहा है तो मैं उसके अंदर इन्वेस्ट ही क्यों करूँ, एक ये बहुत बड़ा रीज़न मुझे लगता है कि कोई अल्फा यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, तो इसीलिए मैं फार्मा में इन्वेस्ट नहीं करता। अगर हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म में जो पूरे फार्मा के जितनी भी कंपनीज जो उनके नंबर्स ने काफ़ी डिसअपॉइंट किए, तो यहाँ पे डिवीज लैब के नंबर्स अच्छे आए हैं। मुझे लगता है कि जो पिछला ऑल टाइम हाई है ये 15 से 20 दिन में ये स्टॉक हमें काटता हुआ नजर आ सकता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट टर्म बाइंग स्टॉक में की जा सकती है।
ऑलरेडी ये मेरा पर्सनल एडवाइस है नहीं है, या जो पर्सनल ओपिनियन है मेरा, तो आपको जो भी काम करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ही करना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको डिवीज लैब के Q2 के नंबर्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।